ये हमारा भांजा प्यारा सा। लास्ट में क्यों आई थी आप? हेलो गाइस, मैं श्रीदी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, बादल बारिश और लगातार बनी हुई है। वैसे तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो हाल पंजाब में और हमारे ऊपर पहाड़ी इलाके में हो रखा है, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू हो, तो वो तो देखने में बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि सारे पहाड़ दरक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही अच्छा। अभी यहाँ तो हमारे एरिया में सब कुछ नियंत्रित है और हमें जाना पड़ रहा था ज़रूरी काम से। आप ठीक समझ रहे हैं, हम आए हुए हैं बैंक में और देख सकते हैं यहाँ पे बैंक में हमें टाइम नहीं मिल पाता। बहुत दिन से कह रहे थे इसके पापा की फ़ीस जमा करने जाना है, तो छुट्टी की वजह से, क्योंकि जैसे ये ऑफिस आते हैं तो बैंक वगैरह बंद हो जाता है और मैं अकेले नहीं जा सकती, तो इस वजह से आज इनकी थी नाइट शिफ्ट। तो इन्होंने दिन में सोचा कि आज काम निपटा देता हूँ बैंक का, तो दोनों की फ़ीस जमा करनी थी। पर यहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम इकट्ठा करके लाए थे। तो यहाँ पे हमें अलग अलग कहा कि अलग अलग काउंट करके सब कुछ नोट वगैरह अलग अलग लिख के जब देना, तो हमें यहाँ पे टाइम लग गया था। अब वापस चल दिए हैं हम। हमें 3-4 काम करने थे, मुझे नंबर वगैरह पोर्ट कराना था। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रील्स वगैरह भी शूट की चलते हुए, लेकिन डाल नहीं पा रही हूँ टाइम की वजह से। टाइम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्योंकि माड़ी वगैरह पे जाना होता है, कभी ये कंतूरी में जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो इसकी वजह से फ़ोन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा मुझे। नहीं तो मेरे पास बहुत रील्स और बहुत वीडियो बनी हुई हैं, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही, टाइम नहीं दे पा रही, सॉरी। और बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली हवा चल रही है। और मैं सोच रही थी कि यहाँ का व्यू वगैरह भी दिखाऊं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सारे में हरियाली वगैरह। और नहर के पास की जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इधर से जब जाते हैं ना बैंक वगैरह में, तो मैं ज़रूर शूट करती हूँ, भले ही मैं ना डालूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इधर का एरिया। मेरा मन होता है कि इधर एक घर होता है, सुख शांति से मतलब रहते, भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। तो मुझे अच्छा लगता है इधर का ना हरियाली वगैरह, इसलिए मैंने ये शूट किया। और अब उसके बाद हमने नंबर वगैरह पोर्ट कराने के बाद अब आ गए हैं हम दूसरे बैंक में। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पेमेंट वगैरह का इशू है। मैं जल्द ही अपडेट देने वाली हूँ अपनी, जो मेरी पेमेंट वगैरह आई थी या जो भी मेरे चैनल के बारे में है वो बाद में बताऊँगी। ये यहाँ पे मेरा अकाउंट वगैरह है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसमें हमें चेंज कराना था जो भी, तो वो सब मैं बाद में दूसरे जो मेरी वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। तो मैंने यहाँ का भी थोड़ा सा काम निपटा दिया। तो जब भी इनकी ऐसा होता है कि ऑफिस नहीं होता है, तो यही बैंकिंग का या कोई भी ऐसा काम करना पड़ता है हमें। और यहाँ का भी हमने जल्दी से काम निपटाने के बाद हम चल दिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके बैठे, थोड़ा सा मन शांत हो जाए। ये हमारी गंग नहर है, तो यहाँ पे बैठ के हमें इतना अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा।
तो ठंडा पानी था, पैर दे के सारी थकान दूर हो जाती है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे आरती होने वाली है, आरती का टाइम हो चुका है, आधा घंटे के बाद आरती हो जाएगी। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है और बस हमारे पास इतना थोड़ा सा टाइम नहीं था कि हम रुक जाएं। फिर कभी जब भी आरती होएगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, हमें जल्दी से जाना था। और आज का जितना भी बिजी शेड्यूल है, जहाँ जहाँ हमें जाना है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी मैं इसी व्लॉग में। ये व्लॉग आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और लोग यहाँ मतलब अभी से आना शुरू हो जाते हैं और बैठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आरती में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मैंने यहाँ की इस घाट की अभी तक आरती मतलब शामिल नहीं हुई हूँ मैंने दूर से देखी है, कभी मार्केट जाते हुए, कभी वो करते हुए। तो जब भी कभी शामिल होंगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। और जैसा कि मैं कह रही थी कि आज बहुत मतलब बिजी शेड्यूल है, तो ये था काम करके आ गए हैं हम सामने यहाँ पे कंदूरी में। और ताई जी ये बैठी हुई हैं और यहाँ पे सारी भाभी वगैरह मिलेंगी और जो भी रहेगा सब देखना, आप इंजॉय करना। हमने बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई, दीदी जीजा जी सबसे मिले, मतलब नंद नंदोई से। तो मैंने सब कुछ इसी में ऐड कर लिया है और आगे भी दिखाऊंगी मैं। एक कंदूरी में फिर गए थे हम सुबह के टाइम और सब कह रहे थे, मैं तो बनाने ही रही थी, फिर जब सबने बोला तो तब मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और जो थोड़ा थोड़ा क्लिप ले पाई वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारी नन साहिबा, जिनके व्लॉग वगैरह आपने देखे ही होंगे, शादी के फुल व्लॉग डाले हुए थे, गोल्डी दीदी और गोल्डी दीदी के हस्बैंड जीजा जी। और ये ब्लैक ग्रीन है शायद शर्ट, ये लक्की दीदी के हस्बैंड जीजा जी। तो इन सबको व्लॉग में लिया, मेरी ही व्लॉगिंग की बात चल रही थी और बहुत ही अच्छा रहा। और ये ना मेमोरी हमेशा सेव रहती है, कभी भी उठा के देख लो। तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन सब देख सकते हैं, इसलिए शूट करना अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे आपने रील्स वगैरह देखी होंगी मेरी, सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और ये हमारी शीश सिनम और जीजा जी और ये मैं और ये हमारा भांजा प्यारा सा, देखो देखो, ये तो चिड़िया रानी दिखेगी इसे तो। और यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं थोड़े ही सही लेकिन मेरी अलग पहचान बनी है कि सब मुझे जानते हैं यूट्यूब के थ्रू और इंस्टा रील्स के थ्रू। तो अलग पहचान से बहुत ही अच्छा लगता है। सब अपने करने से या अपने कुछ काम से अगर पहचानते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चे आपस में झगड़ रहे थे और हम जाने का वेट कर रहे थे, भाभी जी वगैरह चली गई थी। और यहाँ पे सारी ताई जी वगैरह की मम्मी जी के इनके गेट बंद था और ये आपस में बात कर रही थी किसी मुद्दे पे। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी, मैंने कहा चलना नहीं क्या, फिर वे कहने लगी कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर। तो मैं फिर बैठ गई, थोड़ी सी वो रूम खाली था उसमें रील्स वगैरह बनाने के लिए बच्चों के साथ। जो मैंने रील्स बनाई हैं या जो भी आपने देखी होगी वे सब कुछ मैंने अकेले इनके वेट करने में ही बनाई थी। मैं कह रही चल और यहाँ पे मैं पहचान के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ पे मैं गई थी अपना पोर्ट वगैरह कराने के लिए तो नंबर, तो उन्होंने भी मुझे पहचान लिया था कि आप यूट्यूब चैनल चलाती हो शायद, तो हमने आपको देखा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने आपके सामने ये शेयर की बात। और इसके बाद अगले दिन की ये वीडियो आप देख सकते हैं कि अब हम गए हैं कंदूरी में अगले दिन सुबह में, और फिर शाम में भी आएंगे हम जागरण में और प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे माड़ी पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रही थी और हमने यहाँ पे आके प्रसाद वगैरह चढ़ाया। और यहाँ पे लगातार बारिश बनी हुई थी, हम यहाँ पे भाभिया वगैरह सब मिल के आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे में बूंदाबांदी चल रही है, हम छतरी वगैरह लेके आए थे और यहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे कंदूरी का जो प्रसाद मिल रहा था, उसके बाद हम गए वापस घर और फिर मैं आपको शाम का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब आ गए हैं हम शाम में, शाम क्या रात ही हो गई है और
ये इसलिए हम थोड़ा लेट आए हैं। वैसे तो सामने ही आ जाते हैं क्योंकि जागरण वगैरह भी कराया हुआ है, जो गोगा जी महाराज का जगराता होता है वो भी है, तो इसलिए हमें दोबारा ना आना पड़े, एक ही साथ हम बैठ जाएं, तो इसलिए हम लेट आए हैं। और यहाँ पे मेला वगैरह भी भरता है माड़ी का। और यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम चल देंगे मेले में। और यहाँ पे पीछे दीदी वगैरह फ़ोटो वगैरह करा रही थी, तो आ गए हम यहाँ मेले में। और हमारा मेले में यही काम होता है, कोई भी मेले में जाएं हम तो बस सबसे पहले हम ढूंढते हैं झूलने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी झूला ही पसंद है और हमें भी। तो और कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता है, कुछ अच्छा लगता है तो ख़रीद लेते हैं, नहीं तो झूलना ही मेन हमारा एम होता है। और यही इस बार रहा, झूले में हमें काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। और यहाँ खड़े हुए भी मैंने रील्स वगैरह शूट की। क्या करती, मेरा फ़ोन था पास में तो यही शूट करने लगी, चाहे डालूँ ना लेकिन शूट करती रहती हूँ मैं। और फाइनली इतना वेट करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं झूले पर। और ऊपर से मैं ले रही हूँ यहाँ की पीक की कितनी ऊंचाई पर हम हैं। और बच्चे सबसे पहले चिल्लाना शुरू कर देते, मम्मी फ़ोन रखो फ़ोन रखो। उधर युवराज हर थे, युवराज वो मेरी नंद वगैरह के लड़के, तो ये कह रहे थे व्लॉग में हमें भी ले मामी, तो मैंने इन्हें भी व्लॉग में ले लिया। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं कि कोई तो खुद ही से कह देता है कि हमें भी ले लो, कोई बच जाता है, लेकिन लेती मैं उन्हें ही हूँ जो खुश होकर आते हैं ब्लॉग में, और जो नहीं आना चाहते उन्हें मैं इग्नोर कर देती हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्यू कुछ इस तरह से है, ये माड़ी का व्यू है, कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है माड़ी पे। और ये पूरा मेले का है जो कि मंदिर में होता है, मेला भरा जाता है मंदिर के पास, काफ़ी अच्छी रौनक बनी हुई होती है। ये नहीं कि ये कम है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लेट हो चुका है, 9:30 के करीब हो चुका है, फिर भी भीड़ ख़त्म नहीं हो रही है। और हमें भी काफ़ी वेट करने के बाद झूले में नंबर आया था, और झूलने के बाद थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने के बाद आ गए हम फिर से माड़ी पे ही, जहाँ पे जगराता स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको जगराते में लेकर आ गई हूँ, आप भी थोड़ा सा जगराते का पुण्य ग्रहण कीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, सब कुछ आपको लाइव दिखाऊँगी, तो आप भी जागरण का लाभ उठाइए। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और जितना भी हो सका मैंने जागरण का थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, तो जिससे कि आप भी ये धर्म लाभ उठा सकें। और जैसे कि गोगा जी महाराज की पूजा चल ही रही है, तो आप भी देखिएगा। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय गोगा महाराज। अपना रूप दिखा जाए माई मेरे
लंबे लंबे बाल मैदान बैठी चौंक मार लंबे लंबे बाल मैदान बैठी चौंक मार Thank you.